गुरु ही सच्चा रक्षक। बात अतीत की है, परंतु वर्तमान का है। एक गुरु और शिष्य निरंतर चलते हुए बहुत थक गए थे। अतः गुरु उपयुक्त स्थान देखकर विश्राम करने के लिए रुके। जब शिष्य गहरी नींद में था, तब गुरु जाग रहे थे। इतने में एक काला सर्प सरसराता हुआ शिष्य की ओर आने लगा। तो गुरु ने धीरे धीरे एक ओर हटकर उसे मार देना चाहा, किंतु सर्प तो एकदम निकट आ गया। गुरु ने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो वह मनुष्यवाणी में बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे तुम्हारे इस शिष्य को काटना है, अतः रोकिए मत। इसे काटने का आखिर कुछ कारण तो होगा। गुरु ने सर्प से प्रश्न किया। कारण यही है कि पूर्व जन्म में इसने मेरा रक्त पिया था। अब मुझे इसका रक्त पीना है। पूर्व जन्म में इसने मुझे बहुत सताया था। बदले के लिए ही मैंने सर्प योनि में जन्म लिया है। आप कृपया मुझे रोके नहीं। रोकेंगे तो मैं और किसी समय आपकी अनुपस्थिति में आकर इसे काटूंगा। पूर्व जन्म में मैं एक बकरा था। इसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मुझे निर्दयता पूर्वक तलवार से काटकर मेरा लहू पिया। इसके देखते देखते मैंने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सर्प ने आक्रोश प्रकट करते हुए बताया। पूर्व जन्म का आक्रोश अभी तक है। गुरु ने मनो आत्मलीन होकर कहा। इसी के साथ क्रुद्ध सर्प की बदला लेने की आत्म पीड़ा की बात सुनकर गुरु ने सर्प को शाश्वत रहस्य समझाया। बंधु, अपनी आत्मा ही अपना शत्रु है, अन्य कोई नहीं। तू इसे काटेगा, तेरे प्रति इसके हृदय में बैर जागेगा। यह इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करेगा, फिर बैर का बदला लेगा। फिर तू भी बैर का भाव लिए हुए मरकर दूसरे जन्म में बैर का बदला लेगा। उसके पश्चात यह लगेगा, इस तरह बैर की परंपरा बढ़ती रहेगी। लाभ क्या होगा? संत प्रवर, आपकी बात सत्य है, पर मैं इतना अज्ञानी नहीं हूँ। आप समर्थ पुरुष हैं, मैं नहीं। क्षमा कीजिए, मैं बैर का बदला लिए बिना इसे नहीं छोड़ूंगा, सर्प ने कहा। गुरु ने कहा, तो बंधु, इसके बदले मुझे काट लो। आप जैसे पवित्र पुरुष को काट कर मैं घोर नरक में नहीं जाना चाहता। मैं अपने अपराधी को ही काटूंगा, इसी का खून पीऊंगा, सर्प ने कहा। पंख कटे जटायु को गोद में लेकर भगवान राम ने उसका अभिषेक आंसुओं से किया। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान राम ने कहा, तात, तुम जानते थे रावण दुर्दश और महाबलवान है, फिर उससे तुमने युद्ध क्यों किया? अपनी आंखों से मोती छलकाते हुए जटायु ने गर्वोन्नत वाणी में कहा, प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो तब था जब अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं जागती। भगवान राम ने कहा, तात, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे संस्कारवान आत्माओं से संसार को कल्याण का मार्गदर्शन मिलेगा। अंत में जब सर्प को बहुत समझाने पर भी न माना, तो गुरु ने कहा, यदि मैं तुम्हें इसी का रक्त निकाल कर दे दूं, तो तुम्हारी प्रतिहिंसा संतुष्ट हो जाएगी? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। सर्प ने गुरु की बात स्वीकार कर ली। ज्ञानी गुरु शिष्य की छाती पर चढ़कर बैठा और पत्ते का डोंगा उसके गले के पास रखकर एक चाकू से गले के पास चीरा लगाया। फिर डोंगे में एकत्रित रक्त को सर्प को पिलाने लगा। गले पर चाकू लगते ही शिष्य की नींद उड़ गई। पर गुरु सत्ता को देख वह अस्वस्थ एवं शांत बना रहा। छाती पर चढ़कर गले से खून निकालकर गुरु सर्प को पिला रहे हैं। यह सब देखकर वह तत्काल आंखें बंद कर चुपचाप सोया रहा। सर्प को जब तृप्ति हो गई तो वह वापस चला गया। गुरु ने शल्य चिकित्सक की बहती उस घाव को बंद करके उस पर वनौषधि की पट्टी बांध दी। गुरु जब छाती से नीचे उतर गए तब शिष्य उठ बैठा। गुरु ने उलाहने की मुद्रा में उससे कहा,
कितनी गहरी नींद है तेरी। हाँ गुरुदेव, आपकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित सब देख रहा था। आप मेरी छाती पर बैठे थे, हाथ में चाकू था, गले के पास चीरा लगाकर रक्त निकाल रहे थे। शिष्य ने कहा, गले पर चाकू लगते ही मैं जाग गया था। वत्स, तब तू बोला क्यों नहीं? गुरु ने पूछा। गुरुदेव, मुझे आप पर आस्था है। मैंने अपना हित आपको अर्पित कर दिया है और इसी से सर्प की बात सुन, उसका कृत्य देख, आपके बैर त्याग के उपदेश को सुन, सर्प की भांति मेरा भी प्रतिशोध भाव शांत हो गया है। मैं धन्य हो गया। आपके हाथों मेरा अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। आप मेरी आत्मा के उद्धारक ही नहीं, अपितु शरीर के भी रक्षक हैं। मेरा सब कुछ आपका है, शरीर भी और जीवन भी। इसका जैसा उपयुक्त समझें आप उपयोग करें। आपकी परम समझ को भला मैं अल्पज्ञ प्राणी कहाँ समझ सकता हूँ। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। शिष्य के इन वचनों को सुनकर गुरुदेव की अंतःकरण से आशीष का स्रोत प्रस्फुटित हो उठा। जय गुरुदेव। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।